वेलकम टू स्टडी राइवल। हमारे सामने जो सवाल लिखा हुआ है उसमें √4/3 माइनस √3/4 का मान ज्ञात करें। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो अगर आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके इसमें से कोई भी आंसर चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं तो सॉल्व करूँगा ही, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास √4/3 है माइनस √3/4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि √4/3 लिखा हुआ है, जिसमें ये जो रूट है वो दोनों पर लागू होता है। तो यहाँ पर ये जो लंबा वाला रूट है जो दोनों के लिए यूज हो रहा है 4/3, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √4/√3 माइनस √3/√4। और ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रूट है वो दोनों के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। तो इसको आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब इसके बाद क्या होगा, 4 का वर्गमूल तो आपको अच्छे से पता ही होगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, √3 तो जैसे वैसे ही रहेगा, तो √3 लिख लेंगे। माइनस यहाँ पे इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये जैसे वैसे ही रहेगा। इसका वर्गमूल वही फिर 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिया हमने, बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि √3 यहाँ इसमें ऊपर बच गया और इसमें √3 यहाँ नीचे बच गया। तो अब यहाँ पे हम भिन्न का घटाव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भिन्न का घटाव सॉल्व कैसे होगा। अब आप सोच रहे होंगे एक तो रूट में नंबर है और एक बिना रूट में नंबर है, तो इसका तो एलसीएम ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे सॉल्व तो होगा नहीं। तो एलसीएम आप ले सकते हो रूट में भी और बिना रूट वाले नंबर का भी एलसीएम निकल जाता है। एलसीएम में हमें कुछ करना नहीं होता, बस ये नंबर साथ में नीचे अटैच करके यानी कि जोड़ के एक साथ लिख दिया जाता है 2√3। बस इन दोनों के बीच गुना का साइन छिपा हुआ, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच यानी 2 और √3 के बीच गुना का साइन छिपा है, लेकिन एलसीएम अगर आप निकाल रहे हो तो ये दोनों साथ में बस ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि वास्तव में हमने गुना करके ही लिखा है इसको। गुना तो इन दोनों में हो नहीं सकता क्योंकि रूट है। यहाँ पर √3 की जगह सिर्फ 3 होता और यहाँ पे 2 है, तो 2-3 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 6। क्योंकि जब अलग अलग नंबर आता है तो उसका एलसीएम हमेशा उन दोनों का गुना ही आता है, यानी कि 2 × 6 हो जाता है यहाँ। ठीक है, तो ये दोनों के बीच हमने गुना करके ऐसे ही सिर्फ लिख दिया है। अब यहाँ पे √3 से 2√3 में डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमको मालूम है भिन्न का घटाव ऐसे ही सॉल्व होता है, भिन्न का जोड़ भी ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। इससे इसे हम पहले भाग देते हैं या इसके टेबल में इसका चेक करते हैं कितना बार में आता है। तो √3 का तो टेबल होगा नहीं, तो इससे हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, 2√3 में हम √3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। किस √3 से, इससे। ठीक है, इससे हमने इसमें भाग दिया। तो भाग देने के प्रोसेस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बटा के फॉर्म में। और जब आप ऐसे लिखोगे तो √3 कट जाएगा, यानी कि 2 बचा हमारा। ठीक है, भाग देने पे क्या है हमारा, 2 आया। अब उस 2 से ऊपर वाले 2 नंबर में यहाँ पे गुना किया जाता है। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस लिखेंगे। उसी तरह इस 2 से भी इस 2√3 में भाग देंगे। ठीक है, इस 2 से इस 2√3 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा, आप देख सकते हैं √3 आया। कितना आया, √3। तो √3 जो आया वो अब ऊपर वाले नंबर में गुना होगा। तो ऊपर वाला नंबर हमारा √3 है और हमारा भाग देने पे भी √3 आया। तो √3 में जब √3 से गुना होगा तो √9 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, √9। और √9 का बाद में वर्गमूल भी निकल जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और नीचे तो 2√3 है ही। ठीक है, तो 4 में से 3 घटाने पे 1 आ जाएगा, नीचे हमारा क्या है, 2√3। अब ये जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही है, 1/2√3। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सॉल्व करके यही आंसर लाया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।